भारत और पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे भारत के लोग बहुत ही भक्तिभाव और धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व को मनाने में कोई जाति की आवश्यकता नहीं है। इस सभी भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के सभी बिरादरी के लोग भक्ति भाव से पर्व को मनाते हैं और आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा हिंदी भाषा भाषी खास तौर से बिहार, झारखंड और बंगाल में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग बसे हुए हैं। ये आस्था का पर्व है और ये आस्था की पर्व जो है वो कैसे मनाई जाती है? देखिए, हमारे मुल्क एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक तरफ अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारी जो देश को आज़ाद किए, और सभी धर्म के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं और सब पर्व हमारा है और छठ पर्व सभी लोग मनाते हैं। इसमें हमारे मुस्लिम भाई लोग भी बहुत ही भक्ति भाव से इसमें सहयोग करते हैं। चूँकि डीबीसी ब्रिज का बगल का इलाका आपके वार्ड में पड़ता है, ऐसे में बहुत से रास्ते टूटे फूटे हुए थे, ऐसे में आप वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, ये नहर का किनारा जो है डीवीसी का है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन ये जो असुविधाएं हैं हम लोगों की है, हमारे लोगों की है। इसीलिए तत्परता के साथ हम लोग मिलजुल कर इस रास्ते को सही तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक यहाँ साइकिल जाने की दुश्वारी थी, ऐसा व्यवस्था हो रहा है कि ऑटो, टोटो, एम्बुलेंस तक आने जाने की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। जिस तरह दूसरे इलाके में पक्का रास्ता बनाया गया, अगर ये सीधा रास्ता पक्का रास्ता बन जाता तो लोगों को दुश्वारी कम हो जाता। ऐसे में क्या आप इस कोई स्कीम बनाए इस तरह? देखिए, बात ऐसा है कि ये डीवीसी खाल है, ये हमारे पौरसभा के अंतर्गत नहीं आता है इस काम को, लेकिन बखूबी परिश्रम के अनुसार और प्रयास के साथ साथ जिस तरह से अब मुकम्मल तरीके से आपको ये डेवलपमेंट दिख रहा है, काम दिख रहा है, आने वाले समय में आशा करेंगे कि इसका अंजाम और अच्छा होगा। का घरवा का कोई प्लान नहीं सोचे हैं? कितना का बजट ये डीवीसी नहर का किनारे का इलाका है। ये बिल्कुल देखिए मैंने कटा हुआ था, लेकिन काउंसलर जो यहाँ के हैं किशोर केवट, इनकी कोशिश से यहाँ पर ये बस्ता में सीमेंट और ये मिट्टी भरकर फिर ये गार्ड लगाया गया है ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। ये सिर्फ छठ पूजा का ही बात नहीं है, बल्कि आम नागरिक जो है फेसुआ बागान के इलाके से ये यहाँ नहर पार करते हैं और कई लोग 4-5 वार्ड के लोग इसे रास्ते से आते हैं। चूँकि ये रास्ता बहुत जल्दी पड़ता है और ईएसआई में जाने के लिए या रोड पर जाने के लिए रास्ता आसान होता है। फेसुआ बागान के इलाके के लोग, खास तौर से बगल के वार्ड के भी लोग आते हैं। यहाँ किशोर कोविड की कोशिश से देखिए रास्ता को गाड़ दिया गया है। यहाँ पानी की कटाव की वजह से मिट्टी भी कटा और रास्ते भी कट गए, साइकिल वगैरह जाने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन आज ऐसा है कि टोटो वगैरह भी आराम से जा सकता है और कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये म्यूनसिपल कोशिश कर रही है कि अगर ये इजाज़त मिले डीवीसी से तो उम्मीद है कि इसको पक्का बनाने की कोशिश की जा रही है। हमसे बात भी उनसे हुई है। यहाँ देखा जा रहा है कैसा वार्ड दिया गया, यहाँ पर गार्ड दिया गया यहाँ पर, और ये लकड़ी का बम्बू का भी गार्ड यहाँ दिया गया है। काफ़ी दूर तक यहाँ तक देखिए, यहाँ तक भी होगा ताकि फिर ये मिट्टी की कटाव ना हो यहाँ पर।
देखिए असल में ये ऐसा आपको लग रहा है कि गांव कोई गांव का सीन है। हकीकत में ये गांव नहीं है बल्कि ये चबदानी शहर के बगल का इलाका है। और यहाँ डीवीसी के नहर के दरमियान यहाँ काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था बरसात के दौरान में। और छठ पूजा का भी मौका है, यहाँ से लोग जाते हैं गंगा के वहाँ पर पूजा करने के लिए घाट पर। तो यहाँ काउंसलर किशोर केवट के ज़रिए काम किया जा रहा है। देखा जा रहा है काफ़ी कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि पूजा के अलावा दीगर मौक़ों पर जब यहाँ से लोग गुजरते हैं रातों में गिर भी सकते हैं। तो ये वहाँ से मिट्टी काट कर मजदूर ला रहे हैं। ये डीवीसी नहर के किनारे से मिट्टी को काट रहे हैं और बस्ते में भर कर ला कर इसको भर रहे हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये देखा जा रहा है। ये मजदूर भाई भी यहाँ पर हैं और ये काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पर, देखा जा रहा है, ताकि राहगीरों को लोगों के यहाँ पर तकलीफ़ ना हो। ये कल से आज से छठ पूजा शुरू है। कल लोग शाम को घाट पर जाएंगे, फिर परसों भी सुबह में जाएंगे और इस तरह रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो, चूँकि इससे वो इस रास्ते से घाट पर जाना बहुत आसानी होता है, शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन सैलाब की वजह से और बरसात में नहर में काफ़ी पानी भर जाने की वजह से गड्ढा हो चुका है। कहीं कहीं मिट्टी की कटाव भी हुई है जिससे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया। इस गड्ढा को भरा जा रहा है, देखिए भरा जा रहा है। यहाँ पर बस्ता में मिट्टी रख कर भरा जा रहा है यहाँ पर। और बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं और काम भी कर रहे हैं यहाँ पर, देखा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर हजरात भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ डीवीसी नहर यहाँ देखा जा रहा है। ये कोई गांव का सीन नहीं है क्लियर कहा जा रहा है, बल्कि चबदानी शहर के बाएं तरफ का इलाका अंगस और चबदानी के दरमियान के इलाके नहर बहती है। दरिया दामोदर से ये नहर निकाली गई है जो दरिया हुगली में जाके मिलती है। इधर दरिया हुगली है और यहाँ जाकर नहर मिलती है। और इस नहर के दरमियान में इस इलाके में चबदानी शहर वाक़ा है। बगल में नॉर्थ ब्रुक जूट मिल भी है। सामने का मेन तो ये जो हिस्सा है ना, अभी ये है